डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद का ट्वीट आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का खंडन किया है और कहा है कि एएनआई के जिस पत्रकार ने यह खबर की है, यह खबर तथ्यों के आधार पर नहीं है, यह कांग्रेस की साजिश है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को कमजोर करने की। स्ट्रेट लाइन ने भी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सलमान निजामी से बात की। उन्होंने भी जोर देकर यह कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में वापस जाएं। मेरे साथ इस समय कांग्रेस की प्रवक्ता, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता जहांजेब सिरवाल हैं। जहांजेब, मुझे सबसे पहले यह बताइए कि गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि आज जो एएनआई ने खबर चलाई, जिसमें एएनआई ने यह कहा कि अंबिका सोनी गुलाम नबी आज़ाद के संपर्क में आई, उन्होंने उनको कहा कि पहले आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाइए, उसके बाद जाकर जो है आप कांग्रेस में वापस आ सकते हैं, कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद की वापसी के आसार हैं, इस तरह की जो खबरें चली, इन खबरों को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि ये कांग्रेस की साजिश है। जी जुनैद भाई, खबरें नहीं, अफवाह कह लीजिए इनको, कि ये उड़ती उड़ती अफवाहें चली। कांग्रेस पार्टी के विद इन द सर्कल्स, ना तो स्टेट लेवल पे पर्टिकुलरली मैं अगर आपको बात करूं, स्टेट यूनिट में कहीं पर भी इस चीज का कोई जिक्र, कोई भी इस तरह की बात पता नहीं चली। ऑनलाइन खबरों के जरिए ही इन बातों का पता चला, जबकि मुझे भी नहीं लगता कि इन बातों में कोई भी तथ्य कहीं से भी था। और रहा सवाल उनके इल्जामों का, तो कांग्रेस पार्टी के पास जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, और बहुत सारी चीजें हैं जिस पे लगातार कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस फजूल की खबर को चलाने में या चलवाने में अपना वक्त जाया करे। जैसे आपने कहा फजूल की खबर, लेकिन जहांजेब, क्या इस बात को आप मानेंगे कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद भी दिग्विजय सिंह ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, वापस आ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर क्या आप ये मानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़कर गए हैं, अगर वापसी का कोई प्रोग्राम बनता है तो आप भी उसका स्वागत करेंगे? जी देखिए, मैं आपको कहूं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कोई भी आम नागरिक इस देश का जो इस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता हो या इस विचारधारा के साथ हमदर्दी रखता हो, तो वो कभी भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकता है। और अगर कोई नेता जाने के बाद रीज्वाइन करना चाहता हो, अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता हो, तो कोई भी नेता 5 रुपए की पर्ची काट के कांग्रेस पार्टी की बेसिक मेंबरशिप लेने के बाद पार्टी रिज्वाइन कर सकता है। इसमें कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता किसी को आपत्ति नहीं होगी, किसी कांग्रेस नेता को आपत्ति नहीं होगी कि कोई भी नेता कभी पर्ची काट के पार्टी में आ सकता है, और पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता का हमेशा स्वागत होगा। जैसे आपने कहा पार्टी में स्वागत होगा, लेकिन क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद अंबिका सोनी से मिले? जी, मैंने आपको कहा कि इस चीज के बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। ये बात हमने भी सिर्फ खबरों में ही पढ़ी, बाकी लेकिन आप इनकार भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि इस बात का कांग्रेस पार्टी में तो जिक्र ही नहीं है, किसी को कोई इल्म नहीं है। नहीं, आपने कहा ना प्रदेश की इकाई को इसके बारे में कोई खबर नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर आपके नेशनल लेवल पर जो आपकी लीडरशिप है, अगर वहां पर किसी लेवल पर कोई बातचीत हो रही हो तो उसके बारे में? जी मुमकिन है, हो सकता है, नेशनल लेवल पे किसी भी तरह की बातचीत हो सकती है। आप कभी भी किसी चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं। पर मैं आपको स्टेट की इकाई की जहां तक बात है उसका क्लियर कट ये बता दूं कि यहां पर गुलाम नबी आजाद साहब की रीज्वाइनिंग की कहीं पर भी कोई बात नहीं चली। बिल्कुल आपके लेवल पर कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं, रीज्वाइनिंग तो साथ में ये भी खबर आ रही है कि 7 पूर्व विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये बात कहां तक सही है और कब तक ये विधायक आपकी पार्टी में शामिल होंगे? जी देखिए, मैं आपको कहूं कि बातें क्या चल रही हैं बाहर, क्या नहीं, ये तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा। पर हाँ, मैं आपको ये कहूं कि कई सारे लोग लगातार, पर्टिकुलरली भारत जोड़ो यात्रा के इंपैक्ट से, भारत जोड़ो यात्रा के इन्फ्लुएंस से, राहुल जी की देश बचाओ भारत जोड़ो नीति को देखकर केवल विधायक ही नहीं, कई सारे लोग अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा रखने वाले, अलग अलग ग्रुप से,
अलग अलग एनजीओ से, अलग अलग इससे सिस्टम से ताल्लुक रखने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी में कोई भी आना चाहे तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी देश के आम नागरिक के लिए, आम नागरिक हो कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी देश जोड़ने की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है। तो यदि आप भी इस विचारधारा के साथ हैं तो आप जब चाहें कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं, हम आपका भी स्वागत करेंगे। मैं तो पत्रकारिता ही करूंगा, लेकिन एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा कि जहां तक आपने कहा कि आ सकते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, उसके अलावा एक पूर्व विधायक बलवान सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल, उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज, उसके अलावा अन्य कई और नेता, और आज मुजफ्फर परे, उन्होंने भी आज मुजफ्फर परे ने तो साफ तौर पे कहा कि मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं कांग्रेस के साथ हूं, मुझे रखा गया था वर्किंग कमेटी में, लेकिन मेरा डीएपी के साथ कोई लेना देना नहीं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये लोग आपकी पार्टी में शामिल होंगे, और इनके साथ में क्या कुछ और लोग डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के आपके संपर्क में हैं? अभी आगाज मोहब्बत है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। ये तो वो भी कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि बहुत कुछ होना बाकी, हम कांग्रेस को खाली कर देंगे। नहीं, मैंने आपको कहा कि ये वक्त बताएगा कि कौन किसको खाली करेगा। रहा सवाल, मैं आपसे भी एक विनती करूं कि ये डीएपी, ये आजाद साहब वाला टॉपिक जो है, ये अब जेएंडके के लोगों को भी इररिलेवेंट सा लगने लग गया है। इनकी खबरें, इनकी बातें अब जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में कई सारे मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं से रिलेटेड मुद्दे, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी से रिलेटेड मुद्दे, जम्मू कश्मीर में स्कैम से रिलेटेड मुद्दे, जिसपे कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, जिसपे कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही है। तो उन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा बात करने के लिए तैयार है। रहा सवाल, ये जो मुद्दे आप लेकर आज आ रहे हैं, ये अब जनता के मतलब के मुद्दे नहीं है। जनता के मतलब के ना हो, लेकिन एक जहांजेब, आप इस चीज से इनकार भी नहीं कर सकते कि गुलाम नबी आजाद एक बड़े कद के नेता हैं, और वो कोई भी बात जब करते हैं, वो बातें खबर तो बनती है, नेशनल लेवल पे भी खबर बनती है, राज्य के लेवल पे भी खबर बनती है। तो इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उनकी पार्टी से क्या कुछ लोगों के संपर्क में और आप हैं, और कितनी संभावना है कि कुछ और लोग उनकी पार्टी से आपके यहां शामिल हो? जी देखिए, मैं आपको ये चीज स्पष्ट कर दूं कि आजाद साहब यकीनन एक बहुत कद्दावर राजनेता हैं। उनका पूरा मान सम्मान है मेरे दिल में भी, उतना ही जितना आप उनका मान सम्मान करते हैं। मैं क्लियर कट ये बात बता दूं कि उनकी पार्टी के जितने भी लोग वहां से निकल रहे हैं, कुछ हो सकता है घर वापसी की तैयारी कर रहे हो, कुछ हो सकता है कोई और दरवाजा खटखटा रहे हो, या किसी और के दरवाजे, उनके दरवाजे खटखटाए जा रहे हो, तो ये सभी बातें अभी धीरे धीरे खुलेंगी। रहा सवाल, मैं आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते एक बार फिर ये बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हर एक सही विचारधारा रखने वाले व्यक्ति के लिए खुले हैं। क्या आप चाहेंगे कि गुलाम नबी आजाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो? जी देखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हर किसी को भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। जो व्यक्ति भारत जोड़ने पे विश्वास रखता है, इन हालातों में जब भारत टूट रहा है, ऐसे हालात में जो भी व्यक्ति भारत जोड़ने की नीयत रखता हो, भारत के संविधान को बचाने की नीयत रखता हो, भारत के सेकुलर स्ट्रक्चर को बचाने की नीयत रखता हो, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की नीयत रखता हो, गांधी के देश को बचाने की नीयत रखता हो, वो भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया आजाद साहब फुलफिल कर रहे हैं तो आजाद साहब आए भारत जोड़ो यात्रा में। अब अगर उनकी विचारधारा इन सभी चीजों से हटके है तो फिर वो उनकी मर्जी है, हम उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर वो सेकुलर विचारधारा वाले गुलाम नबी आजाद हैं तो उन्होंने कांग्रेस तो छोड़ी है, लेकिन वो डीएपी को लेकर भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जी, कोई भी हो सकता है। मैंने आपको कहा कि सेकुलर विचारधारा वाला प्रत्येक आम नागरिक जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकता है। अब केवल वही नहीं होंगे जिनको नागपुर से परमिशन ना हो, तो डिपेंड करेगा कि इसीलिए गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि आप साजिश करते हैं। जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो वो ये कहते हैं कि ट्विटर पे आज उन्होंने लिखा है कि ये साजिश कांग्रेसी कर रहे हैं
कि उन्होंने खबर चलवाई। इस खबर के चलवाने का मकसद ये है कि ये डीएपी के अंदर जो कांग्रेस के नेता आए हुए हैं उनके बीच में और ज्यादा कंफ्यूजन क्रियोस पैदा करें और पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। नेता तो वहां बचे ही नहीं, गिन चुन के तो जम्मू से 6-7 लोग गए थे, 4-5 तो उसमें से निकल गए, वहां तो बचे ही 2-4 लोग हैं। अब आजाद साहब उनको बचाने के लिए कौन से षड्यंत्र रच रहे हो, कौन सा खेल खेल रहे हो, ये आजाद साहब बेहतर जाने। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता साजिश आप कर रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को जरूरत ही नहीं है। हमारे पास इतने मुद्दे हैं काम करने के, लोगों की आवाज उठाने के, कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के पास टाइम ही नहीं है सोचने का ठीक कि उस गुमनाम पार्टी में क्या हो रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप भी इस गुमनाम पार्टी के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। गुमनाम पार्टी तो नहीं है, पार्टी का नाम तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है और सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में इसका नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हो जाएगा। तो प्रतिद्वंदी के मुकाबले में तो आपके खड़े हैं, इसीलिए आप भी खुश हैं क्योंकि आपको लगता है कि उनकी पार्टी से 4 लोग निकल के आए तो वो आपकी पार्टी में आए। आप और लोगों को खींचने के चक्कर में हैं। अगर वो पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वर्चस्व नहीं है, तो फिर आप उनके लीडरों के पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, मैंने आपको कहा कि हमने तो खींचा नहीं, हमारे पास कोई मैग्नेट तो है नहीं और डीएपी कोई लोहा तो है नहीं कि हम खींचातानी का काम करेंगे। मैंने आपको कहा कि लोग अलग अलग पार्टी, यहां लोग, आप भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए जो वॉशिंग मशीन का काम करती है। आप पाप करिए और पाप धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए। पाप कांग्रेस में करिए, धोने के लिए बीजेपी चले जाइए, कह रहे हैं? नहीं, मैंने आपको कहा कि लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में भी तो जाते हैं ना। तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो किसी को वो नहीं कह रहे कि भाई या अब मैं आपको डायरेक्टली नहीं कहूंगा, कई सारे मीडिया के साथी हैं, कई सारे पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से ये सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं करते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी में इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी है, कांग्रेस पार्टी में इतना ज्यादा लिबरल माहौल है कि आप कांग्रेस पार्टी में किसी को आने पर भी सवाल खड़े करते हैं और कांग्रेस पार्टी के किसी से निकलने पर भी सवाल खड़े करते हैं। तो ये कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें इतनी स्पेस है। तो यदि किसी को कहीं पर भी प्रॉपर स्पेस ना मिल रही हो अपनी सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ, अपनी देश बचाओ आइडियोलॉजी के साथ, गांधी की विचारधारा के साथ, तो वो कभी भी कांग्रेस पार्टी में आ सकता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, अगर आने वाले समय में कभी भी आपको पता चला कि नई दिल्ली के लेवल पे कोई पैचअप हो गया गुलाम नबी आजाद के साथ, तो आप अपने सारे बयान वापस ले लेंगे? नहीं, कौन से बयान वापस लेने वाली आप बात कर रहे हैं? आपने तो बड़े कटीले वार चलाए हैं आपने गुलाम नबी आजाद के ऊपर, शुरुआत से आपने उनके ऊपर कटाक्ष किए हैं। आप मेरे से पहले ये सवाल आजाद साहब से पूछ लीजिएगा कि वो अपने सारे बयान वापस कब लेंगे जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर किए हैं और पूरे के पूरे झूठे बयान दिए हुए हैं। लेकिन संभावना आपको लग रही है ऐसा कुछ हो सकता? आपको कह रहा हूं कि मैं अपने बयानों पर आज भी टिका हुआ हूं, कल भी टिका रहूंगा और आखिरी दम तक टिका रहूंगा, जो मर्जी हो जाए। आप इस मामले में बेफिक्र रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि कांग्रेस के प्रवक्ता जहांजेब सिरवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर दिल्ली के लेवल पर कोई बात हो रही हो, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्तर पर यहां जो संगठन है गुलाम नबी आजाद को लेकर यहां कोई बात नहीं हो रही है। अगर किसी लेवल पर कोई बात हो रही है, वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, वो नई दिल्ली के लेवल पर कुछ हो रहा है, हम उसके बारे में कतई नहीं जानते। लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि गुलाम नबी आजाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। और इन्होंने अंत में इशारा इस और भी किया कि गुलाम नबी आजाद इतना कुछ लिख गए हैं, इतना कुछ बोल गए हैं कि उसके बाद उनके कांग्रेस में आने की संभावना लगभग ना के बराबर है।